लोगों ने कोई महीने नहीं ज़ाया किए। हम लोगों ने आते ही मिफ्ता साहब अमेरिका गए और आईएमएफ के साथ बैठे और उनको हमने समझाने की कोशिश की कि इस इन्फ्लेशन के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा कि हम वो जो ये पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको इंक्रीज़ करें, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। हमारी कोशिश थी कि हम उसको करें और जो 8 कोalition पार्टनर्स हैं, ऐसा भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में जो बजट आ रहा है उसमें पाकिस्तानी मीडिया का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें एजुकेशन के लिए फंड कहाँ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी गलती रही है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एजुकेट करने के लिए कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कोई भी बजट में इनके एजुकेशन के लिए कभी पैसे नहीं आते हैं। और अब आने वाले समय में पाकिस्तान में जो बजट आ रहा है वो अमेरिका के इशारों पे आ रहा है, आईएमएफ के इशारों पे आ रहा है, और वो क्या क्या चीज़ों में ये बढ़ोतरी करेंगे और कैसे पाकिस्तान के नेताओं ने भी चिकम चिल्ली मचाना शुरू कर दिया है और बोलना शुरू कर दिया है कि ये बजट पाकिस्तान की आवाम का खून चूसेगा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसको समझ ही नहीं आ रही है कि पाकिस्तान का बजट अगर पेश करे तो करे कैसे, क्योंकि बिना पैसे कोई बजट पेश कभी होता नहीं है। तो कैसे आज मीडिया में विश्लेषण किया गया है इस आने वाले बजट का और कैसे अमेरिका के इशारे पे पाकिस्तान आज के समय चल रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बजट तो एजुकेशन का होता नहीं है, तो ये तो उनको लोगों को, आम लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, दरामदाद, खसारा, कितने बैरूनी कर्जे लिए, कितने दिए, आईएमएफ ने क्या शराइत लगाई, क्या नहीं की। उनको यही नजर आता है कि पहले उनकी कमर टूटी हुई थी, अब वो जमीन को लग गए हैं। तो अब आप मुझे समझा दीजिए कि एक आम आदमी के लिए जिसका वोट आपने लेना है, उसने तो अभी हमारी जैसी पढ़ी लिखी गुफ्तगू या उसको कोई आके तो नहीं इकोनॉमिस्ट समझाएगा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। उसको तो वही नजर आ रहा है कि मुल्क चल रहा था और 60 रुपए पेट्रोल के बढ़ गए हैं उस अरसे में जितना कि इमरान खान साहब ने नहीं बढ़ाए थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका तो ये पर्पस ही सर्व नहीं होता कि आप आते अदम एतमाद लाते। अनटिल आपकी नीयत यही थी कि आपने ये केस मंजूर करवाने थे या इनको आपने इनका दिफा करने के लिए आपने ये नैब तरामीन करानी थी। तो मैं ये कह रही हूं कि बदनीयती का अंसर यहां से नजर आता है। नहीं, देखिए, हमारा पर्पस जो है वो खाली सियासत नहीं है। हमारा पर्पस पाकिस्तान को सस्टेनेबल बनाना है और इसका सर्वाइवल भी है। ये भी हमारा पार्टी का बड़ा मेजर पर्पस है। और आपने सही कहा कि देखें, ये हकीकत है कि आम आदमी एट द एंड ऑफ द डे वो अपने बजट को देखेगा कि उसका बजट जो है वो कितना आउट है, कितना नहीं है। लेकिन हकीकत इतनी तल्ख है इस वक्त कि अगर, और हम लोग तो देखें, ये बात आज की नहीं, जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो तब भी हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे कि हमें ये कुछ इकोनॉमिक जो मैटर्स हैं उनको हमें सियासत से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो एक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं था पिछली हुकूमत में, और ये हकीकत है। और आज भी आप देखें कि एक जो जिस तर्ज की पीटीआई हुकूमत जो ऑपोजिशन कर रही है वो टेबल टॉक या वो कंसेंसस या आपस में बातचीत, वो तो अब वो नेक और गुनाहगार की बातचीत कर रहे हैं। वो आपस में किस तरह जो है आप करेंगे, हम तो फिर भी उनको कहते हैं बैठें। लेकिन आप सही कह रही हैं कि ये जो हकीकत है वो यही है कि आगे आने वाले दिन मुश्किल हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो टारगेटेड सब्सिडीज़ हमने दी, जिस तरह अभी ये 2000 रुपये पर फैमिली है, ये कम से कम 400-500 किलोमीटर जो है वो एक मोटरसाइकिल को ज़रूर देंगे। जो पेट्रोल हाइक जो आई है उसको हम शायद पूरे तरीके से तो ना कवर कर सके, लेकिन थोड़ी सी मरहम जो है वो ये ज़रूर है कि 14 मिलियन जो ख़ानदान हैं और 8 करोड़ अवाम, विच इज़ ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, उसको किसी हद तक टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए हम उस तक पहुँचे। और इसी तरह देखें, अब हम लोग जो हैं आटे की कीमतों को भी जो है वो जो आपकी डेली की ज़रूरियात हैं उनको हम टारगेट करके, चाहे आटा हो, घी हो, वहाँ हम सब्सिडी देंगे। और यही जो बजट आएगा उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम जो सबसे मुतासिर तरीन तबका है उस तक जो है वो रिलीफ पहुँचाएँ। लेकिन जो हकीकत है वो हमें आवाम के सामने ज़रूर रखनी है। और हमें, अगर मैं आज हम समझते हैं कि आज भी जो है ज़रूरत है कि कंसेंसस हो। अभी भी तो आप आवाम के सामने हकीकत नहीं रख रहे ना राना साहब, अभी भी तो हकीकत से पर्दा नहीं उठा रहे। आप इतने सेल्फलेस पॉलिटिशियंस कब से हो गए कि आप आवाम को और पाकिस्तान की मईशत को बचाने आ गए विदाउट अ प्लान,
विदाउट अ प्लान, विदाउट नोइंग कि आपने क्या करना है। आपको नहीं पता था आईएमएफ के साथ क्या मुआहदा हुआ है जो कि बुलडोज होके अप्रूव हो गया, आपको नहीं पता था इस वक्त आपको फौरी तौर पर कुछ करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करते रहिए, बड़ी अच्छी बात है, दैट साउंड्स वेरी गुड। बट आपने आके शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था ये चलनी है नहीं चलनी है, अच्छा जी पहले लंदन से पूछकर आता हूं कि जी हमने मुद्दत पूरी करनी है कि नहीं करनी, उसके बाद फैसला करूंगा पेट्रोल गिराना है कि नहीं गिराना, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। आपके पास समरी उस वक्त मौजूद थी जब एक इंसान के पास ये चॉइस थी कि क्या वो पेट्रोल किस तरह से अपने आप बजट को मैनेज करे ताकि उसकी गाड़ी कम यूज हो या मोटरसाइकिल कम यूज हो। आज आपने जो बम फेंका है उसके बाद लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलें बेचने पर आ गए। सो प्लीज डोंट गिव मी दिस दैट यू हैड अ गेम प्लान या आपकी नीयत में सेल्फलेसनेस थी, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं थी। चलिए देखें, मैं ये यू कैन आर्ग्यू दैट, लेकिन मेरा तो फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हमने क्या किया। हम लोगों ने कोई महीने नहीं ज़ाया किए। हम लोगों ने आते ही मिफ्ता साहब अमेरिका गए और आईएमएफ के साथ बैठे और उनको हमने समझाने की कोशिश की कि इस इन्फ्लेशन के अंदर ये मुमकिन नहीं होगा कि हम वो जो ये पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको इंक्रीज़ करें, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। हमारी कोशिश थी कि हम उसको करें और जो 8 कोalition पार्टनर्स हैं, ऐसा भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी कोalition की हुकूमत हो, तो ये चैलेंजेस ज़रूर थे। लेकिन हम समझते हैं कि जो हुकूमत एक कहते हैं कि बगैर किसी कंसेंसस के एक फाशिस्ट हुकूमत बनती जा रही थी, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं था, उससे निजात हासिल करना ज़रूरी थी। नंबर 2, एक ऐसी हुकूमत जो मईशत को तबाह कर रही थी और हम इसको बार बार हम हाईलाइट कर रहे थे पब्लिक में, वो पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं थी। और ये देखें आगे भी जो मामलात हैं ये कंसेंसस के साथ ही हल हो सकते हैं। तबाह कर रहे थे, आपने तो ज़मीन बोझ कर दिया। लेट मी मूव ऑन डॉक्टर ज़रका, लेट मी मूव ऑन टू डॉक्टर ज़रका, क्योंकि आपके दिल में भी बड़ा दर्द है। एक इनको दर्द है अवाम का, एक आपके दिल में दर्द है। नहीं, एक मिनट ज़रका साहिबा, एक दिल में आपके बड़ा दर्द है अवाम के लिए, एक तो मैंने इनके दर्द का हाल देख लिया, आपका भी दर्द का हाल जरा ये बताइए कि इक्तिसादी सर्वे तो चले आ गया, पेश भी हो गया, जो होना था हो गया, इमरान खान साहब ने इस पर स्टेटमेंट भी दे दिया। अब क्या कीजिएगा? क्या बजट भी अप्रूव हो जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है पार्लियामेंट में वापस आना और उसको फिर बुलडोज ना होने देना? जी बहुत शुक्रिया सना। बात ये है जी कि इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा हमने आपके साथ हमने वक्त जाया नहीं किया। अरे 50 दिन इन्होंने जाया किए, अब तक इनको तो होश ही नहीं था। इनको सिर्फ वजारतें देने, गाड़ियां लेने, एक एक चीज के 3-3 मिनिस्टर, एक एक मुल्क से बाहर, 2 मुल्क के अंदर। फिर जो ये बाहर के फॉरेन ट्रिप्स, इन्होंने सारी पार्टीज को बाहर के ट्रिप्स की इनको पता नहीं क्या तमा थी। कोई बंदा मुल्क में है ही नहीं, कोई मिनिस्टर ही नहीं मिलता, समेत प्राइम मिनिस्टर के, वो भी सऊदी अरेबिया। पूरा टब्बर अपना लंदन से मंगवाया, कोई कहीं से मंगवाया, उनकी मेड भी आई, उनके ससुराल भी आए। सऊदी अरेबिया में भी, टर्की में भी, वहां पर सलमान शहबाज जो इस वक्त अदालतों को मसरूर है अदालत से, वो अदालत पाकिस्तान तो नहीं आई, लेकिन वो टर्की पहुंच के वहां पे अपनी ट्रेड रिलेशन करने के लिए, बिजनेस डील जो इनके खानदान का पुराना वतीरा है वो करने के लिए। इन्होंने इस मुल्क में हाल ये लाया कि बिजली नापैद हो गई है। 18-18 घंटे गरीब आदमी को, गरीब और अमीर दोनों को बिजली नहीं मिलती। और पेट्रोल का तूफान और 45% जो गैस इन्होंने बढ़ाई और बिजली के नर्ख भी इन्होंने बढ़ा दिए। अरे ये 1000 रुपए का क्या ड्रामा है? सब्सिडी टारगेटेड, इन्होंने बड़े लफ्ज हमसे सीख लिए। एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया। एहसास प्रोग्राम में हमने जो टारगेटेड सब्सिडीज दी वो लोगों को राशन के ऊपर दी। आज से 6 महीने पहले जब ये ना ये बिजली का तूफान था, ना ये पेट्रोल के ऊपर जो इन्होंने बम फेंका है, ना ये था, तब तो अब 2000 रुपए से किसी गरीब आदमी का क्या बनना है भाई? और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हर एक से ये पैसे ले रहे हैं। इन्होंने इनसे मैनेज कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे 3 दफा एक पार्टी, यानी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये जो कहते हैं इसकी लंबी तकरीर हो गई इधर का, आप बता दें आपका गेम प्लान क्या है? अवाम को रिलीफ आप दे देना, आपके दिल में तो दर्द है अवाम के लिए, आपको तो हटाया गया है, आपको इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर है, आपने धरने से तो कुछ नहीं बन रहा, तो वापस आए पार्लियामेंट में। नहीं, ज्यादा चॉइस। देखिए, दर्द की बात नहीं है, बात है आपने डिलीवर करना है। यहाँ दर्दों का कंपैरिजन नहीं हो रहा, या कंपैरिजन है जब हुकूमत मिलती है तो आपने डिलीवर करना है। हमने इस मुल्क की एक्सपोर्ट 30% बढ़ाई, हमने इस मुल्क की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को खड़ा किया, हमने इस मुल्क में 10 डैम बनाने शुरू किए। 50 साल के बाद जो इन्होंने तबाहियां लाई हुई थी
6 दफा हुकूमत में रहने के बाद तजर्बाकार अब क्या करें, मॉनिटर का इंतजार करें कि वो बताएगा कि ये क्लास में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनको फेल कर देते हैं, आपको वापस ले आते हैं, क्या होगा? मतलब क्या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जब हम गए तो 22 अरब डॉलर था बैंक में, इन्होंने उसको 9.7 पे ले आए हैं। इनको तो कोई होश ही नहीं है। जब ये गए थे तो ये 9 बिलियन छोड़ के गए थे, और अभी जो इन्होंने 20 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया। इनको स्टॉक मार्केट की, ये तो कहते थे हमारे पास जादू की छड़ी है, हम तो 100 रुपए पे डॉलर ले आएंगे, 70 रुपए पे पेट्रोल ले आएंगे। ये थी इनकी, और मीडिया में जाके कहते थे इतनी महंगाई होगी। अब जिसको महंगाई कहते थे, अब वो इनके लिए डिफिकल्ट डिसीजन बन गए हैं। डिफिकल्ट डिसीजन कौन से? ये IMF के आगे से तनख्वाहदार मुलाजिम है, ये उनके नौकर हैं। ये हमने IMF को कहा कि हम अपनी आवाम पे टैक्स इस तरह के नहीं लगा सकते, हम आपको टैक्सेस, IMF का मेन कंसर्न है कि आप टैक्स कलेक्ट करके उनके सूद वापस करें और जो कर्जे लिए वो वापस करें। अरे भाई वो ठीक है ना, अब इन्होंने गलती कर ली, इसको सुधारे कैसे? अब गलती तो हो गई, सुधारे